शादी करनी? वो बहुत काम की नौकरानी है और तुम्हें इस हाल में उसकी बहुत जरूरत है बेटे। मैं चाहती हूँ कि आप फज्जो को वापस हैदराबाद भेज दिए। अपने भतीजी का प्यार रचा और मेरी हरती निकाल। मुझे एक कप चाय पीनी है। खालिद बोल रहा हूँ। तैयारी हो गई? हाँ, अभी अभी सूटकेस बंद किया है। आपने? मैंने भी। एक्साइटमेंट हो रहा है और नर्वस भी हूँ। खुशी है कि जो वकील होने के बाद बनती अभी बन रही हूँ। वकील बनने के बाद क्या बनती? सोशल एक्टिविस्ट, समाजी काम करती, औरतों और गरीबों के केस लड़ती। ये अच्छा है कि आप गरीबों का भला करना चाहती हैं। एक गरीब का तो भला हो ही जाएगा जो औरत नहीं है। ये कौन सा गरीब है जो औरत नहीं है? जी, नाम खालिद है, पेशा वकील है, जुबान काट दी गई है, शर्मिंदा है इसलिए आंखों से भी नहीं कह सकता, फरियाद की आरजू है लेकिन फरियाद ही नहीं बन सकता। अच्छा है, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। और जब सफर करना हो तो जल्दी सो जाना चाहिए। इसलिए शब्बा खैर और कल सुबह हैप्पी जर्नी। नाश्ता करने की जरूरत नहीं, गाड़ी में मिल जाएगा, मैं लाऊंगी। जी। न हो जिसे एहसास अपने हालत के बदलने का, और हम खुद को बदलने के लिए, जमाने के साथ चलने के लिए ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और हमारे जैसे समविचारी संगठनों ने मिलकर मुस्लिम महिला अधिकार परिषद यहाँ पर हमने बुलाई है। आप सबको मेरा आदाब। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके बीच हूं, आपके साथ हूं। मैं भी आप ही की तरह हूं। मेरा निकाह हुआ, लेकिन शौहर के मौत के बाद रिश्तेदारों ने दावा किया कि न मेरा निकाह हुआ है और न बच्चा मेरे शौहर का है। कोर्ट ने उनकी बात मान ली क्योंकि निकाहनामा मेरे पास नहीं था और काजी का पता मुझे मालूम नहीं था। इसलिए आप जब कहती हैं कि निकाहनामा लिखा होना चाहिए तो मैं आपके साथ हूं, क्योंकि ये दर्द मैंने सहा है। ये दर्द मेरे अबूजी का भी है। इसलिए मैं आप हजरात से भी कहती हूं कि यह औरतों का नहीं, आपकी बहनों और बेटियों का मसला है। अगर कोई हक आपकी बहू को मिलेगा तो आपके बहनों और बेटियों को भी तो मिलेगा। इसलिए इसे बहुओं और बीवियों की लड़ाई मत समझिए, बहनों और बेटी की फरियाद समझिए। कुरान पाक पर हमारा ईमान है। इसके सूरह निसा में फरमाया गया है कि यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती कीजिए। अगर उनका हक इस तरह नहीं दिया जा सकता तो बेवाओं से शादी करें। अगर अल्लाह का यह हुक्म याद रखे तो निकाह
और तलाक के सिलसिले में हर वो कदम ईमान और इस्लाम की खिदमत है। सुमामीन। जो शोहरों के होते हुए भी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाने से बचाता है। मोहब्बत कीजिए, इंसाफ कीजिए और घरों को टूटने से बचाइए। मेरी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं वही वकील हूं जिसने बेगम शमा के खिलाफ केस लड़ा था। अगर उनके पास निकाहनामा होता या फिर निकाहनामों को कहीं रिकॉर्ड रखा जाता तो न ये मुकदमा हारती, न मैं यूं उनके सामने शर्मसार होता। इसलिए मेरा भी यही कहना है कि निकाहनामा हो और उसमें लिखा हो कि महर, तलाक और बीवी के साथ बर्ताव के बारे में कुरान पाक की आयत अव्वल होंगी तो बदनीयती, शैतान, गुस्सा हमें कम बहकाएंगे और तीनों खुश रहेंगे, हम, बीवी, बच्चे और कुनबे वाले। आमीन। क्या हुआ? मुझे उल्टियां हो रही हैं, आप जाइए। उल्टी हो रही है? कुछ तो मुझे पानी। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। मैं अभी बता दी होगी तो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ और है तो डॉक्टर को बुलवाओ। नहीं, अब जी हल्का लगता है। वो मसाले का दूध पी गया। बाजार में बोतल गंदी होती है, दूध इन्फेक्टेड होगा। आप ले जाइए, आप ले जाइए। ठीक हुआ। आप सोने की कोशिश कीजिए ना जी। लेकिन मैं बोल दूंगी, सोने की कोशिश कीजिए।
चप्पल आपकी है, साहब छोड़ के गया। इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, आपने मालूम तक नहीं किया हमारे आदमी को। 100 मेहमान यहीं रुके हैं, उनमें एक डॉक्टर भी है। जी ये दवाई ले आई थी, ठीक हो गया मैं। बस इनको कितनी तकलीफ हुई पता है? सूटकेस ले जाइए आप, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। जी मैं तो कहना भूल ही गई, मंगवा लूं? क्या? वही, या स्टेशन पे मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? मसाले की दूध की ठंडी बोतल। मसाले की? अब वहां जाकर तो नहीं कहेंगे? मैं तो कहूंगी, ढोल बजा के कहूंगी, कम से कम आबिद साहब से कहूंगी कि आपके खालिद साहब ने रात भर मुझसे खिदमत करवाई और आपका जो उन पर और मुझ पर एहसान है वो खत्म। फिर जरूर कहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों पर कोई एहसान नहीं करना। फिर क्या करेंगे आप? तो ठीक है, बस क्या? इजाजत चाहिए। किसकी इजाजत? ये कहने की हिसाब है दोस्त का दिल, दोस्तों का हिसाब दिल में होता है, माफ नहीं होता। बातों बातों में बात अच्छी कर लेती हूँ। क्या जवाब? मत दीजिए, हम बात समझ गए। टैक्सी आ गई। सुनिए, हाथ पकड़िए। आप रात भर बीमार थे। दुआ मांगी? दुआ मत मांगिए। अगर मांगनी है तो ये मांगिए कि हम न मिले, क्योंकि प्रार्थना की परिणाम से दुश्मनी है, उल्टा ही होता है। पियो ना। ना ना, अच्छा थोड़ा सा और ले लो। नहीं बस पी लिया, और नहीं चाहिए। तस्लीम अम्मी जान। जीते रहो। ये क्या, जूस नहीं पिया आपने? पी लिया बेटे, बस काफी है। नहीं नहीं, पूरा पीना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है। चलिए उठिए, हम पिलाते हैं आपको। देखो और पिया नहीं जाता। नहीं, आपको पीना पड़ेगा। उठिए उठिए उठिए। बेटे मैं फॉर्म पर जा रहा हूँ बुआई करवाने के लिए। जी जी लीजिए। अरे ये क्या हो रहा है भाई? आधा पी के छोड़ दिया है, अब पिला रहा हूँ। अब्बूजान मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या? उसने कहा है कि इनका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया है। हाँ वो तो बढ़ेगा, पहले की तरह चलने फिरने लगी है ना। और उसने ये भी कहा है कि ना माने तो दिन में ही नींद की गोली दे देना। नहीं बेटे, ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, पुरानी आदत है इनकी। तुम जूस के साथ गोली दे ही दो नींद की। देखिए बेगम, आपको शबनम के कमरे में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही बावर्ची खाने में। अरे क्या जरूरत है आपको ये सब कुछ करने की? आपके दामाद आपका, शबनम का इतना ज्यादा ख्याल खुद रखते हैं। अच्छा आप जाइए, मजदूरों की रोटियां आपकी गाड़ी में रखवा दी हैं। जीते रहो बेटे, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा।
थोड़ा सा बचा है और पी लीजिए, थोड़ा सा एक घूट। जुर्म किया जो मैंने कहा मुझको